ओंकार भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओंकार भैया जिंदाबाद जिंदाबाद भैया। स्वागत भैया थोड़ी जगह देते जाना। ओंकार भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओंकार भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया किनारे जाना अखिल भाई। भैया टेंशन लिया भैया। अरे मंडला का सांसद कैसा हो? मंडला का सांसद कैसा हो? भैया कैसा हो? ये बट सामने आओ ना, बताइए सामने आओ ना। ढेर सारी शुभकामनाएं भैया, बहुत सारी मुबारकबाद जी। नमस्ते चल भाई करिए कम से कम वहाँ से कर लिए थे, एक बार और कर देते यही दे दो। अब यहाँ बैठ नहीं हो पाएगा, खड़े हो टिकट है, दूसरी बार आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका? मां नर्मदा के श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। गढ़ मंडला के हमारे गोंडवाना के पवित्र भूमि को मैं सेवा जोहार करता हूं। आज आप सबके बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र के सभी जनमानस को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मेरा जो अधिकृत चयन हुआ है, मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मंडला संसदीय क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमारा तिरंगा लहराएगा। जनता की आशीर्वाद से हम दिल्ली के संसद में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हम अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्री की जिम्मेदारी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जिस तरह से आज जो लड़ाई है देश के अंदर, सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से असत्य बातों को लेकर के पूरी तरह से अहम के सहारे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ता से लेकर के नेता लोकतंत्र को बचाने के लिए सच्चाई की राह पे चल रहे हैं। ये जो लड़ाई होगी सच्चाई के साथ, सच्चाई वर्सेस असत्य की लड़ाई होगी। और ऐसे में हमें पता है कि एक तरफ भ्रम फैलाने वाले, साम दाम दंड भेद के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वहीं पर ईमानदारी के रास्ते पे चलने वाले, आपस में भाईचारा के साथ जीवन जी करके बेहतर आगे बढ़े, इस विचार के साथ काम करने वाले कांग्रेस के बीच में आज जो सच्चाई और असत्यता के बीच की जो संघर्ष है, मुझे पूरा विश्वास है कि सत्यता का विजय होगा। सत्यता
को आप परेशान कर सकते हैं, पर सत्यता परास्त नहीं होता, विजय सत्यता की होगी। कैलाश विजयवर्गीय आज मंडला के दौरे पे थे, उन्होंने कहा है कि कई ये माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप हमारे लिए बात कर रहे हैं कहीं वो भाजपा के अंदर तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के लोग इस समय देश के कई दल के लोगों को दबाव बना करके अपने दल में सम्मिलित करा रहे हैं, तो मेरा तो मानना है कि भाजपा में शायद प्रत्याशियों की कमी होगी, इसलिए दूसरे दल के लोगों को दबाव बना करके भाजपा में शामिल कराने के जो प्रयास चल रहा है, ये उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारा कहना है, क्या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी नहीं है कि दूसरे दल के लोगों को दबाव बना करके जिस तरह से आज भाजपा अपने सदस्यता दे रही है, तब तक उनके ऊपर आरोप लगाते हैं जब तक वो दूसरे दल में हैं, और भाजपा में जाते ही उनके सारे आरोप खत्म हो जाता है, वो बहुत पाक साफ हो जाते हैं। ये जो दृश्य है जनता समझ रही है। थैंक यू सर।